डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में कनाडा को अमेरिका से जोड़ लेने की बात कह दी, पनामा नहर पर अमेरिका के क्लेम और डेनमार्क से ग्रीनलैंड को एक्वायर करने जैसी बातें कह दी हैं, तो इन बयानों ने पूरी वर्ल्ड मीडिया में हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप कहता है कि अगर ग्रीनलैंड हमें नहीं मिलेगा तो हम डेनमार्क पे पाबंदियां लगा देंगे। कनाडा के नक्शे को खत्म करके अमेरिका के साथ मिला दिया है और कहता है जी कि मैं इकोनॉमिक प्रेशर डालूंगा और मैं कनाडा को अपने साथ मिला लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने 9 सूत्रीय एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम कनाडा है। ट्रंप पहले भी कई बार उससे अमेरिका में शामिल करने की बात कह चुके हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका प्लान ऑन हो चुका है। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अब ट्रंप मैप जारी कर कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं। कि कनाडा में कई लोगों के आंख कान नाक से और पता नहीं कहां से धुआं निकला है। ट्रंप का यह कहना है कि कनाडा जो है उसको हिस्सा बन जाना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पहले एक मैप शेयर किया, इसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका का हिस्सा दिखाया है। उन्होंने अमेरिका के इस मैप को पोस्ट करते हुए लिखा, ओह कनाडा। इसके बाद उन्होंने एक और मैप शेयर किया, इस पर लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को बार बार 51वां राज्य कह चुके हैं और ट्रंप बार बार ये कह रहा है, बार बार लगातार एक ही बार रिपीट कर रहा है। लोग कह रहे हैं यार देखो सुनो, ये जो ट्रंप अपने आप को दर्शाता है ना कि ये जैसे पागल है या बड़बोला है, या ऐसा नहीं है। लैंड पर कब्जे के बाद ट्रंप लगातार दोहराते रहे हैं। अब अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अपने सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की है और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। दूसरी चीज ट्रंप से यह पूछा गया कि भाई आप एक बात बताओ, क्या आप कनाडा को अपने पार्ट बनाने के लिए या अपना हिस्सा बनाने के लिए क्या आप फौज का इस्तेमाल करोगे? उसने बोला नहीं, मैं फौज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये लॉजिकल है कि कनाडा जो है वो यूएस का पार्ट बने। यानी कि अब मैं बताता हूं ये क्या करने वाला है। ये आर्थिक रूप से बाहें मरोड़ेगा कनाडा की, ये कनाडा को मजबूर करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कनाडा के पास बहुत तेल है। ट्रंप की नजर कहां पे है? ये ग्रीनलैंड का पूरा चक्कर है कि मैं ग्रीनलैंड खरीद लूंगा। ये आइडिया किसने दिया ट्रंप को? भाई जो अलास्का था, जो अमेरिका का 50th स्टेट है अलास्का, वो तो अमेरिका ने खरीदा ना रूस से। अमेरिका और रूस एक्चुअली दे आर बॉर्डरिंग कंट्रीज। डेनमार्क यहाँ पे पैसे खर्चा नहीं करता हमारी डेवलपमेंट के लिए, और वो चाहते हैं कि वो अमेरिका का हिस्सा बने। कौन नहीं चाहेगा चीमा साहब कि वो अमेरिकन पासपोर्ट हो उनके पास, अमेरिका आना जाना हो और अमेरिका की टेक्नोलॉजी और ग्रोथ और सारे फ्यूचर से मुस्तफीद हो। बल्कि यहाँ तक है कि मुझे फोन दोस्त कर रहे हैं कई बार कनाडा से कैनेडियन कि यार खुदा के वास्ते कोशिश की जाए कि अगर कनाडा के साथ उनका जो है 51st स्टेट बन जाए। वो इस पर बात करते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड, डोनाल्ड ट्रंप साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया गया है कि अगर आपके साथ ग्रीनलैंड आपके साथ ज्वाइन नहीं करता तो मिलिट्री यूज की जाएगी। उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा इट विल बी पार्ट ऑफ इट। और लेकिन उन्होंने कहा कि डेनमार्क के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा और उनको इस लेवल पे लेके आया जाएगा कि वो ग्रीनलैंड के साथ करें। लेकिन गोल है यूएस एंड रशिया आर नेबर्स, और जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड ये खरीदना चाहता है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि ग्रीनलैंड में ऑयल है, गैस है, मिनरल है, रेयर अर्थ मेटल्स है वहां पे, और रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं वहां पे। तो क्यों छोड़ देगा ये यार? अमेरिका का तो पास रहा है, अमेरिका ने तो तेल के चक्कर में जंगें लड़ी हैं। आपको क्या लगता है 9/11 में जिसमें 3000 अमेरिकन मर गए, आपको क्या लगता है ये इराक गए क्यों? सद्दाम हुसैन का क्या लेना देना 9/11 से? वो तो अलकायदा ने करा था। अलकायदा ना इराक का रहने वाला जो ओसामा बिन लादेन था, ना वो इराक बेस्ड। तो भाई साहब आपने इराक के अंदर फौजें क्यों भेजी? 9/11 का बहाना लेके आपने इराक को ठोक दिया, फिर आप अफगानिस्तान चले गए। देखिए अमेरिका ढूंढता रहता है ये सब चीजें, रिसोर्सेज ढूंढता रहता है। और इसने क्या बोला है? इसने ये बोला है, डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूं, कि जितनी भी बड़ी बड़ी विंड मिल्स हैं, विंड एनर्जी, ये सब फ्रॉड है। कह रहा है क्लाइमेट चेंज फ्रॉड है। ड्रिल ड्रिल ड्रिल, ये क्यों बोलता है ड्रिल ड्रिल? क्या है ड्रिल? ड्रिल का मतलब यह है कि जमीन खोदो तेल निकालो, जमीन खोदो तेल निकालो, खर्चे कम करो। देखिए उसकी स्ट्रेटेजी देखिए, दिमाग देखिए बंदे का। वो कह रहा है कि जो
खर्चे हैं, खर्चे कैसे होते हैं? खर्चे तब बढ़ते हैं जब सरकार आपकी जो है ना वो खर्चा करती है जो कमाती नहीं है। यानी कि सरकार जो है, यूएस की सरकार, माना कि उसकी कमाई जो है टोटल 1000 रुपए की है, माना कि अमेरिका की सरकार की कमाई जो है वो 1000 रुपए की है, लेकिन खर्च वो 10,000 रुपए कर रहा है। तो कह रहा है बॉस ये पैसे आ कहां से रहे हैं? वो जो पैसे हैं वो आ कहां से रहे हैं? अगर ये पैसे आप छाप के पूरे करेंगे, क्योंकि दुनिया डॉलर पे चलती है, तो रिसोर्सेस तो उतने रहेंगे और डॉलर बढ़ जाएगा क्योंकि आपने ज्यादा डॉलर छाप दिए, जिससे कि हो जाएगा इन्फ्लेशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसने उधर लगा दिया विवेक रामास्वामी को, उधर लगा दिया इलॉन मस्क को। बोला कि एक तरफ से तुम खर्चे कम करोगे, दूसरी तरफ ड्रिल करेंगे। यानी कि अपना जो लोन है, हमारे ऊपर जो लोन चढ़ा है, जो चीनियों ने हमसे वो हमारे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लिए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए हैं, उसको हम बायबैक कैसे करेंगे? तेल बेच के।